हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर 3 फूरियर सीरीज पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 फूरियर सीरीज में आज हम रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन फूरियर सीरीज में भी हम आज रेस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। कि कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट में हम डाल रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स कैसे पता करेंगे। फूरियर सीरीज में आपने पढ़ लिया है कि किसी भी टाइप के सिग्नल ऑफ एनी टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिग्नल ऑफ एनी टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सीरीज सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडीज रेस्पॉन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट। तो कंबाइन करके फूरियर सीरीज एंड दिस, इन दोनों को कंबाइन करके आप किसी भी इनपुट का रेस्पॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड रेस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ इनपुट बाय यूजिंग फूरियर सीरीज। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। आप थोड़ा कंसंट्रेट होके सब कुछ बाकी सारी चीजें इधर उधर सब समेट के आराम से इस लेक्चर को देखें। इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बेसिक सिग्नल होते हैं ना जिसका रेस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम में, एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में इजीली फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि डेलन इंपल्स का रेस्पॉन्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंपल्स का रेस्पॉन्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और इनपुट को हमने इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर किया और उसका रेस्पॉन्स फाइंड किया। आज दूसरा बेसिक सिग्नल हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का हम रेस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट का रेस्पॉन्स सेम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है विथ सम कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड फैक्टर, उसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड फैक्टर लगा के। जैसे e टू दी पावर st, अगर हम इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम में, सिस्टम जिसका सिस्टम फंक्शन मान लीजिए hs है तो ht है कर ले, इसका आउटपुट hs e टू दी पावर st हो जाएगा कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट के लिए भी अगर z टू दी पावर n इनपुट दे रहे हैं, z टू दी पावर n इनपुट दे रहे हैं, hn आपका सिस्टम फंक्शन है, तो आउटपुट hz इंटू z टू दी पावर n हो जाएगा। आउटपुट hz इंटू z टू दी पावर, अभी प्रूफ भी करेंगे इसका, अगर आपको कुछ शंका है, गुंजाइश है, प्रूफ भी करेंगे। मतलब एक्सपोनेंशियल सिग्नल आप इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट भी सेम एक्सपोनेंशियल सिग्नल आएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड फैक्टर आएगा ना। hs इज सम एम्पलीट्यूड फैक्टर ऑफ e टू दी पावर st। वैसे ही डिस्क्रीट में भी z टू दी पावर n को इनपुट देंगे तो आउटपुट z टू दी पावर n ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आएगा विथ सम कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड फैक्टर hz। इसे हम डेराइव भी करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम डेराइव करने जा रहे हैं कि कैसे ए होल्ड करता है। फिर इसका यूज करेंगे कि किसी भी इनपुट का आउटपुट इस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हैं कि आउटपुट इनपुट का रिलेशन है ना, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि आप एग्जाम्पल भी करवाते चले, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो ओपिनियन का दिया हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट भी आज इस वीडियो में हम करेंगे। वो चीजें yt इक्वल टू होता है, अगर xt इनपुट है और ht सिस्टम फंक्शन है तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x टाउ h t माइनस टाउ d टाउ, ये होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड ht, ठीक है। और xt एंड ht का कन्वोल्यूशन करें या ht xt का कन्वोल्यूशन करें, सेम रिजल्ट आता है।
मतलब इसे चाहे तो लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा कि ताकि आपको कंफ्यूजन हो। कन्वोल्यूशन में प्रॉपर्टी बताए थे, कन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव होता है, कन्वोल्यूशन इज कम्यूटेटिव। एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी इज इक्वल टू एच टी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी। डेरिवेशन भी हमने इसको वीडियो में किया है, चैप्टर 2 एलटीआई सिस्टम वाले सीरीज में जाइएगा तो मिलेगा। तो ये भी हो सकता है। तो व्हेन एक्स टी इक्वल टू, व्हेन एक्स टी हम ले ले e टू दी पावर एस टी, देन एक्स टी माइनस टाउ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी हम अगर e टू दी पावर एस टी ले ले तो एक्स टी माइनस टाउ क्या हो जाएगा, t is replaced by t minus tau, e to the power s t minus tau हो जाएगा। मतलब कहें तो e to the power s t into e to the power minus s tau, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1 की वैल्यू पुट करते हैं, y t निकालें। y t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टाउ, करते हैं, एक्स टी माइनस टाउ की वैल्यू आई है, एक्स टी माइनस टाउ की वैल्यू आई है e टू दी पावर एस टी इंटू e टू दी पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। इंटीग्रेशन टाउ का है, इंटीग्रेशन टाउ का है, e टू दी पावर एस टी इज कांस्टेंट, e टू दी पावर एस टी टेकन आउट, कैन बी टेकन आउट आउटसाइड, e to the power st minus infinity to infinity h tau e to the power minus s tau d tau, and whole value of minus infinity to infinity h tau e to the power minus s tau d tau is constant, so limit is constant, so value of this is constant and converging value of this can be written as hs, function of s, so it can be written as hs. Only remaining variable after solving this definite integral is s, only variable present after solving this is s, so we can give it as function of s. So output by t is hs e to the power st, that is already said in theory, where you have to remember value of hs also. Value of hs is minus infinity to infinity h tau e to the power minus s tau d tau। लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ये एच टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो इंटीग्रल से मतलब रखना है। सेम इसी तरीके से हम डिस्क्रीट में भी प्रूव कर सकते हैं। इसका डिस्क्रीट वाले का भी एक बार प्रूफ देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो डिस्क्रीट वाले का प्रूफ देखते हैं। डिस्क्रीट में भी वही होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस इंटीग्रेशन की जगह पे समेशन होता है। ऊपर से ही लेके चलते हैं, डिस्क्रीट वाले का प्रूफ कर सकते हैं। z टू दी पावर n, z टू दी पावर n अगर हम इनपुट दें, z टू दी पावर n इनपुट दें तो hz इंटू z टू दी पावर n आउटपुट आए, यही हमें प्रूव करना है। तो आउटपुट और इनपुट का रिलेशन डिस्क्रीट में क्या होता है, कन्वर्शन करते हैं, तो yn इक्वल टू होता है xn कन्वोल्यूशन ऑफ hn, या इसको लिख सकते हैं hn कन्वोल्यूशन ऑफ xn, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h के x n माइनस k, ये कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, चैप्टर 2 में आपने इसी फॉर्मूले को पूरा यूज किया है। तो व्हेन xn इक्वल टू z टू दी पावर n, xn इक्वल टू z टू दी पावर n है, तो xn माइनस k कितना होगा,
z to the power n minus k. This can be written as z to the power n into z to the power minus k. Putting value of xn minus k, yn equal to हो जाएगा summation of k equal to minus infinity to infinity hk z to the power n into z to the power minus k. Same in this situation, z to the power n is constant as summation is variable of summation is k. Z to the power n is constant, we can take a note from summation minus infinity to infinity hk. जब इसका समेशन करेंगे, वेल परफॉर्म समेशन ऑन दिस both lower and upper limit is constant. If it is converging, then value of this have variable only z, then we can write it as a function of z. तो ऑलरेडी प्रूफ yn इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया hz z टू दी पावर n, hz इंटू z टू दी पावर n, ठीक है. Where hz equal to hz we can find from this formula, hz equal to summation of k equal to minus infinity to infinity hk, hn is system function already given, z to the power minus k, ठीक है. तो आपने देख लिया है. तो e to the power st इनपुट होगा सिस्टम का, तो आउटपुट hs e to the power st होगा. z to the power n इनपुट होगा, तो आउटपुट hz z to the power n होगा. तो e to the power st जो इनपुट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे हम आइजन फंक्शन बोलते हैं. इसे नाम क्या बोलते हैं? आइजन फंक्शन. कॉम्प्लेक्स मतलब इनपुट इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड आइजन फंक्शन, एंड कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड कोएफिशिएंट इज कॉल्ड आइजन वैल्यू. corresponding complex amplitude factor is called eigenvalue of corresponding eigenfunction. Corresponding eigenvalue of corresponding eigenfunction. जैसे आपको पूछेगा, एक क्वेश्चन देगा, फाइंड eigenvalue of eigenfunction e to the power 2zt. तो आप क्या बताएंगे इसका आइजन वैल्यू क्या होगा? e to the power 2zt का आइजन वैल्यू क्या होगा? आंसर h2j हो जाएगा. अब मान लिया hs इक्वल टू गिवन है, hs इक्वल टू 2s प्लस 3 दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आइजन फंक्शन आइजन वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2j प्लस 3 प्लस 4j आ गया आइजन, ये आइजन वैल्यू आ गया फॉर दिस आइजन फंक्शन. तो इस तरह से कोई भी आइजन फंक्शन गिवन है उसका करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. अब ओपेनम के एग्जाम्पल पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3.1 हम करने जा रहे हैं. एग्जाम्पल 3.1 ओपेनम का करने जा रहे हैं. yt इक्वल टू गिवन है, yt इक्वल टू xt माइनस 3 गिवन है, एंड xt इक्वल टू e टू दी पावर 2zt गिवन है. e टू दी पावर
J2T गिवन है, ठीक है। सिस्टम फंक्शन नहीं गिवन है, सिस्टम फंक्शन इसका फाइंड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट में रिलेशन है तो सिस्टम फंक्शन किसको बोलते हैं? इंपल्स रिस्पांस किसको बोलते हैं? रेस्पॉन्स ऑफ इंपल्स इनपुट इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पांस। रेस्पॉन्स ऑफ इंपल्स इनपुट इज, है ना, इंपल्स रिस्पांस, यही बोलते हैं ना, सिस्टम फंक्शन या इंपल्स रिस्पांस। या फिर इसको सिस्टम फंक्शन भी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। रेस्पॉन्स ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, नाम क्या है? इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स मतलब डेल टी, डेल टी का रिस्पॉन्स इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। मतलब when xt equal to del t, then yt equal to ht, then yt equal to ht, सिंपल। तो पुट करिए xt इक्वल टू, जब डेल टी होगा तो क्या होगा? xt इक्वल टू जब डेल टी होगा तो xt माइनस 3 कितना हो जाएगा? डेल टी माइनस 3। तो xt माइनस 3 yt था ना, yt आपका क्या हो गया? डेल टी माइनस 3, मतलब yt इक्वल टू ht। तो यहाँ ht की वैल्यू आ गई डेल टी माइनस 3। ht हमारा क्या आ गया? इंपल्स रिस्पांस क्या आ गया? डेल टी माइनस 3। अब इंपल्स रिस्पांस इस yt से हम फाइंड करेंगे, ht से हम क्या फाइंड करेंगे? hs फाइंड करेंगे। hs हमारा क्या था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ht e टू दी पावर माइनस st dt, यही था ना। hs इक्वल टू था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h टाउ या ht लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ht टू दी पावर माइनस st dt। ht की वैल्यू आई है डेल टी माइनस 3, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस st dt। यूनिट इंपल्स की प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt डेल टी माइनस टी नॉट dt इक्वल टू xt नॉट होता है, इक्वल टू xt नॉट होता है, ठीक है। मतलब t इक्वल टू टी नॉट xt में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे टी नॉट की वैल्यू 3 है, तो t इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दें तो e टू दी पावर माइनस 3t हो जाएगा, hs हो गया। और t इक्वल टू 3 हमने पुट किया, सॉरी s की वैल्यू 3 नहीं पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, माइनस 3s हो गया। hs इक्वल टू क्या हो गया? e टू दी पावर माइनस 3s, ठीक है। अब क्या था कि e टू दी पावर st इनपुट देते हैं किसी सिस्टम में, e टू दी पावर st इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या होता है? hs e टू दी पावर st आउटपुट आता है। इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में इनपुट हम क्या दे रहे हैं? e टू दी पावर j2t है, e टू दी पावर j2t इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? h2j e टू दी पावर j2t, यही yt आएगा आउटपुट। तो h2j यहां से निकाल ले, फाइंड कर ले, h2j कितना होगा? e टू दी पावर माइनस 6j, e टू दी पावर माइनस 6j। तो पुट वैल्यू पुट कर दें, yt इक्वल टू क्या आ गया? e टू दी पावर माइनस 6j इंटू e टू दी पावर 2jt, e टू दी पावर j 2j कॉमन ले ले तो t माइनस 3 बचेगा, ये आएगा yt। इस तरह से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस चलना पड़ेगा आउटपुट निकालने के लिए। बहुत सारे जो होशियार बच्चे होंगे, जो समझदार होंगे, वो हंस रहे होंगे, अरे यार कैसे बेवकूफ का वीडियो मैंने देखना शुरू कर दिया है ना। मतलब कान
यहाँ से पकड़ सकते थे, तो कहाँ कहाँ से पता नहीं घुमा घुमा के पकड़ा रहा है भाई है ना। इसका आउटपुट तो भाई हमें बोलते मैं 2 सेकंड में 2 मिनट में मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड में निकाल देता आउटपुट। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है। इसका आउटपुट तो यूं 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 निकाल सकते हैं भाई। आउटपुट निकालना हमारा मकसद नहीं था, हमें इस स्टेप्स को, इस कंसेप्ट को समझाना था। हमने प्रॉब्लम, ओपिनियन ने प्रॉब्लम ऐसा लिया था जिसका आउटपुट दूसरे मेथड से भी आप इजीली निकाल सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि सेम आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। कंपैरिजन करने के लिए ये कंसेप्ट बाकी दूसरी जगह यूज होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आउटपुट निकालने के लिए यूज नहीं होगा। ये कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसा बोले हुए हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए कैसे आउटपुट निकाल सकते थे इसका। yt इक्वल टू xt माइनस 3 था और xt इक्वल टू क्या था, e टू दी पावर j2t। यहां से xt से xt माइनस 3 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर 2j, t के जगह पर t माइनस 3 हो जाएगा। मतलब yt हमारा क्या आ गया, e टू दी पावर 2j t माइनस 3। सेम आया ना, 1 सेकेंड में निकल गया भाई। कंपैरिजन कर सकते हैं ना, मतलब एक कंसेप्ट जो है हमारा करेक्ट है, सही है, नॉर्मल तरीके से जो आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट दे रहा है। समस्या यही है कि आधे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, e टू दी पावर 2t इनपुट देंगे तो h2h e टू दी पावर 2t आउटपुट आ जाएगा इतने आसानी से। इस केस में तो आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरी जगह पे जहां पे इंपल्स रिस्पांस ht गिवन है या hs डायरेक्ट गिवन है और आउटपुट फाइंड करना है, तो आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू का कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है, आसान रहता है। एक और एग्जांपल ओपिनियन का ही दिया हुआ है, वो एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। xt ले रखा है, xt cos 4t प्लस cos 7t, इसी प्रॉब्लम में है। xt इक्वल टू गिवन है, चलिए वीडियो मिटा देता हूं। xt इक्वल टू cos 4t, इसी का सेकेंड पार्ट है। एग्जांपल ही कर रहा हूं मैं, एग्जांपल 3.1 पेज नंबर 185 है ना, लिख देता हूं मैं। ओपेनियम का एग्जांपल 3.1 कर रहा हूं, पेज पता नहीं कुछ एडिशन में हो सकता है पेज का फर्क आ जाए, 185 मिला सकते हैं। इनपुट है cos 4t प्लस cos 7t, cos 4t प्लस cos 7t। तो इसका yt दे रखा था, xt माइनस 3 दे रखा था और hs हमारा क्या आया था, hs e टू दी पावर माइनस 3s आया था, ये था। तो इसका आउटपुट अगर डायरेक्ट आउटपुट निकालना हो तो सीधे निकल जाएगा नहीं, yt इक्वल टू हो जाएगा xt माइनस 3 cos 4t माइनस 3 प्लस cos 7t माइनस 3, ये आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसका आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू को यूज करके इसका आउटपुट निकालते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं। आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन से निकालने के लिए xt को पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। cos थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, cos थीटा इक्वल टू e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2 होता है। cos थीटा को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें जल्दी, e टू दी पावर 4jt प्लस e टू दी पावर माइनस 4jt डिवाइड बाय 2 प्लस e टू दी पावर 7jt प्लस e टू दी पावर माइनस 7jt डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो yt इक्वल टू क्या हो जाएगा, hs e टू दी पावर st होता है ना जी, hs e टू दी पावर st होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 h4j e टू दी पावर 4jt का आउटपुट क्या हो जाएगा, h4j e टू दी पावर 4jt प्लस 1/2 h माइनस 4j e टू दी पावर माइनस 4jt प्लस 1/2 e टू दी पावर 7jt का आउटपुट क्या होगा, h7j e टू दी पावर 7jt 1/2 h e टू दी पावर माइनस 7jt का क्या होगा
h माइनस 7j e टू दी पावर माइनस 7j t। अब h4j यहां से निकाल सकते हैं ना, hs इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 3s है, तो h4j इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर माइनस 3 इंटू 4j e टू दी पावर माइनस 12j। ऐसे ही सारे निकालते जाएंगे। 1/2 e टू दी पावर माइनस 12j e टू दी पावर 4j t। 1/2 h माइनस 4j पुट करेंगे तो प्लस 4j t हो जाएगा, 4j 12j सॉरी e टू दी पावर माइनस 4j t। 7j पुट करेंगे तो 7 3 जा 21 e टू दी पावर माइनस 21 e टू दी पावर माइनस 21 j e टू दी पावर 7j t प्लस 1/2 e टू दी पावर प्लस 21 j e टू दी पावर 7j t माइनस 7j t। कॉमन ले लें 1/2 4 क्या कॉमन, 4j कॉमन ले लेता हूं, 4j कॉमन ले लें तो t माइनस 3 बचेगा। e टू दी पावर माइनस 4j कॉमन ले लें इसमें तो t माइनस 3, बेस सेम है तो पावर ऐड ही हो जाएगा, प्लस 1/2 e टू दी पावर 7j कॉमन ले लें तो t माइनस 3, e टू दी पावर माइनस 7j कॉमन ले लें तो t माइनस 3। अब e टू दी पावर j थीटा माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा और डिवाइड बाय 2 भी है, ये cos हो जाएगा 4t माइनस 3। वैसे ये cos हो जाएगा 7t माइनस 3। तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है ना, यही आउटपुट जो यहां आया था वही आउटपुट यहां भी आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को यूज करके किसी भी एक्सपोनेंशियल इनपुट का हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं कि एक्सपोनेंशियल इनपुट नहीं है, कोई भी जनरल इनपुट है। इफ देयर इज एनी जनरल इनपुट देन हाउ कैन वी फाइंड आउटपुट ऑफ एनी जनरल इनपुट अदर देन एक्सपोनेंशियल। देखते हैं, इसे भी देखते हैं। किसी भी एक्सटी का आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल एक्सटी का आउटपुट कोई भी ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव, एनी इनपुट का आउटपुट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंड करेंगे। मतलब कोई इनपुट एक्सटी है उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, a टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। LTI सिस्टम है तो इनपुट ऐड हो रहा है, इनपुट का समेशन हो रहा है तो आउटपुट का सभी समेशन हो जाएगा। इनपुट में एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट में भी एक से मल्टीप्लाई होके इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। a0 प्लस a1 टू दी पावर j ओमेगा नॉट t प्लस a2 e टू दी पावर 2j ओमेगा नॉट t डैश 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 a माइनस 1 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट t a माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा नॉट t। तो yt आपका क्या होगा, hs मान लिया इनपुट है तो hs सिस्टम फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन नहीं आइगन वैल्यू जो बोले कोरस्पॉन्डिंग e टू दी पावर s t का। तो कोएफिशिएंट तो सेम रहेगा, a माइनस 2 है तो a माइनस 2 रहेगा। e टू दी पावर s t का आउटपुट क्या होता है hs e टू दी पावर s t। तो h माइनस 2j ओमेगा नॉट e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा नॉट t। ऐसे a माइनस 1 होगा h माइनस j ओमेगा नॉट e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा h s से डिवाइड h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, s के प्लेस पे माइनस j ओमेगा नॉट है तो माइनस j ओमेगा नॉट पुट हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो e टू दी पावर 0t है तो क्या हो जाएगा a0 h0 0 0 हो जाएगा प्लस a1 h j ओमेगा नॉट e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t प्लस a2 h 2 j ओमेगा नॉट e टू दी पावर 2 j ओमेगा नॉट t।
इसे चाहे तो वापस समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के एच जे के ओमेगा नॉट टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट। ये आउटपुट आ गया। अगर फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया किसी की सिग्नल का तो उसका आउटपुट भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। मजा आ गया। फूरियर सीरीज से भी आप किसी भी सिस्टम का आउटपुट पता कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में भी आउटपुट निकालना सीखा, थर्ड चैप्टर में भी आउटपुट निकालना सीखा, फोर्थ फिफ्थ 9 10 सब में आउटपुट ही निकालना सीखेंगे भाई। अलग अलग तरीके से निकालेंगे, एक से एक ट्रिक, एक से एक मेथड आएगा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। 30 मिनट से ऊपर हो चुके। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रमोशन में आप लोग हमारी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने में, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब तो कर ही लें और कोशिश करें कि 2-3 फ्रेंड दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, तभी हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।